Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding types of ecosystem. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट इकोसिस्टम. इकोसिस्टम जो है ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है ये क्या होता है, डोमिनेटेड बाई ट्रीज फॉर्मिंग ए डेंस कैनोपी. ठीक है, इसके अंदर अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम है इसमें क्या होंगे, घने जंगल पेड़ पौधे वगैरह जो है बहुत ज़्यादा जो है वो अमाउंट में रहेंगे. तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो है वो ट्रीज प्रेजेंट रहते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ये कैनोपी जो है वो देखने के लिए मिलती है. जंगल झाड़ियाँ ये सारी जो चीज़ें जो है ये वहाँ पे होती हैं. हाई बायोडाइवर्सिटी विद कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो होती है बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में, क्योंकि इतनी ग्रीनरी होती है तो वहाँ पे इस वजह से बायोडाइवर्सिटी जो रहती है बहुत हायर अमाउंट में रहती है. ठीक है, और वहाँ का फूड वेब्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है. इतना ईजिली जो है वो जंगली चीज़ें जो हैं वो ईजिली अवेलेबल होती हैं, लेकिन वहाँ पे जो फूड वगैरह जो है वो इतना जो है वहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग थ्रू डिकम्पोजिशन एंड ह्यूमन फॉर्मेशन, वहाँ की जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वगैरह जो होती है, डिकम्पोजिशन वगैरह होता है. ठीक है, और ह्यूमस फॉर्मेशन वगैरह जो होता है वो जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वो थ्रू द कैसे होता है, डिकम्पोजिशन के थ्रू. जैसे कोई भी कहीं पे भी जो चीज़ है वो डाल दी और वहाँ पे वो डिकम्पोजिशन उसका जो है वो हो गया. ठीक है, तो वहाँ पे वो सड़ते गलते वो चीज़ें जो है वहाँ पे उगाती हैं, इस वजह से जंगली एरिया जो है वो बन जाता है. एग्जाम्पल्स क्या होते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम के, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, बोरियल टाइगा फॉरेस्ट हो गया. ठीक है, तो ये जो है इसके एग्जाम्पल है. तो ये होते क्या है, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं ये क्या रहते हैं, लोकेटेड नियर द इक्वेटर इन रीजन विद हाई रेनफॉल एंड वार्म टेम्परेचर ईयर अराउंड. ठीक है, इनका जो है ये इक्वेटर जो होता है, हमारी जो बीच की जो रेखा है इससे जो है ये लोकेटेड होते हैं, इसके नियर बाय जो है ये लोकेटेड होते हैं. यहाँ पे जो पानी बारिश वगैरह है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो इनके रीजन्स में देखने के लिए मिलती है, और इनका टेम्परेचर जो है वो वार्म टेम्परेचर होता है. अगर हम बीच में देखें, ईयर के बीच में देखें, तो यहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो वार्म टेम्परेचर रहेगा. करेक्टराइज बाई द डेंस्ड मल्टीलेयर कैनोपी ऑफ टॉल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन ट्रीज. यहाँ पे जो डेंस जो है वो जंगल प्रेजेंट रहते हैं, बहुत घने घने जंगल रहते हैं. मल्टीलेयर्ड कैनोपी, यहाँ पे चीज़ें जो है वो एक के ऊपर एक जो है वो हो जाते हैं. जंगल जो झाड़ियाँ जो होती हैं वो एक के ऊपर एक जो है वो देखने के लिए मिलती हैं. और वहाँ पे जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं वो मल्टीलेयर्ड जो है वो, और उनकी जो लीफ वगैरह जो होती है बहुत बड़ी बड़ी लीफ जो है वो प्रेजेंट रहती है, और एवरग्रीन ट्रीज जो है वो प्रेजेंट रहते हैं. एक्सट्रीमली हाई बायोडाइवर्सिटी विद मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, अब जंगल है वहाँ की डाइवर्सिटी इतना ग्रीनरी है तो वहाँ की हाई बायोडाइवर्सिटी जो है वो रहती है, और यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, प्लांट्स की और एनिमल्स की. तरह तरह के प्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे, तरह तरह के एनिमल्स वगैरह जो है वो देखने के लिए मिलते हैं. न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल विद रैपिड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड डिकम्पोजिशन. यहाँ का जो न्यूट्रिएंट होता है, वहाँ की जो न्यूट्रिशन वगैरह है वहाँ का जो है वो वहाँ पे पुअर सॉइल की वजह से इतना अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता है, और वहाँ की जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो रहती है वहाँ पे रैपिड साइक्लिंग जो चलती रहती है. क्यों होती है, क्योंकि ये कोई भी चीज़ जो है वहाँ पे डिकम्पोजिशन, कोई भी चीज़ फेंक दी होगी वहाँ पे, उसकी वजह से वहाँ पे कुछ भी चीज़ जो है वो उगाती है. जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये अमेजन रेन फॉरेस्ट हो गया, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट एशियन रेन फॉरेस्ट जो होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो है इधर पे जो जंगल मिलते हैं, तो ये जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो है वो एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वन है टेम्परेट फॉरेस्ट. टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होते हैं, फाउंड इन मिड एल्टीट्यूड रीजन विद द डिस्टिंक्ट सीजन्स इंक्लूडिंग स्प्रिंग समर फॉल एंड विंटर. ये जो है वो मिड एल्टीट्यूड पे जो है ये प्रेजेंट रहते हैं, और ये मिड एल्टीट्यूड जो रहता है वहाँ के रीजन्स पे, जहाँ पे मिड एल्टीट्यूड होगा वहीं के रीजन्स पे ये देखने के लिए मिलते हैं. ये डिस्टिंक्ट सीजन्स में देखने के लिए ज़्यादा मिलते हैं, जैसे स्प्रिंग में हो गया, समर में हो गया, अगर फॉल वगैरह का सीज़न है, ठीक है, समर फॉल वगैरह हो गया, वहाँ पे विंटर का सीजन है तो वहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे. डोमिनेटेड बाई डेसिडुअस ट्रीज दैट सेट देयर लीव्स इन द फॉल. ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे डेसिडुअस ट्रीज रहते हैं, मतलब इतना ज़्यादा, जैसे कि वहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल ट्रीज जहाँ पे था तो फॉरेस्ट जो थे उनमें क्या रहते थे बहुत डेंस. यहाँ पे जो है वो इतना दूर दूर पे जो है वो जंगली एरिया जो है वो प्रेजेंट रहता है, और इनका क्या रहता है, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो झड़ जाती हैं. ठीक है, वो शेड कर देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ का वेदर जो है वो इतना अच्छा नहीं रहता है. मॉडरेट बायोडाइवर्सिटी विद ए वाइड रेंज ऑफ ट्री प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज. यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो रहेगी वो मीडियम लेवल की रहती है, और यहाँ पे ट्रीज वगैरह जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल इतने डेंस जो है वो नहीं होते हैं. प्लांट्स भी बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं और एनिमल स्पीसीज वगैरह भी प्रेजेंट रहती हैं.
सॉइल्स टेंड टू रिचर इन न्यूट्रिएंट्स कंपेयर टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यहाँ की जो सॉइल वगैरह होती है वो एज़ कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो अच्छी होती है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो ईजिली जो है वो निकल आते हैं। एग्जाम्पल इनके क्या होते हैं, ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में जो फॉरेस्ट हो गया, सेंट्रल यूरोप एरिया में जो है फॉरेस्ट है, ईस्ट एशिया में जो फॉरेस्ट है वो इनके टेम्परेट फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोरियल फॉरेस्ट की, उनको हम टाइगर फॉरेस्ट के नेम से भी जानते हैं। ये जो रहते हैं ये हाई एल्टीट्यूड रीजन्स जो होते हैं उन पे जो है वो ये प्रेजेंट रहते हैं। इनकी बायोडाइवर्सिटी जो रहती है वो लोअर रहती है एज़ कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग इनकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम रहेगी। न्यूट्रिएंट पुअर, यहाँ पे वो जो न्यूट्रिशन जो रहता है वो पुअर रहता है। सॉइल वगैरह जो है वो एसिडिक रहती है टू द स्लो डिकम्पोजिशन रेट इन द कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन का रेट जो रहता है वो कोल्ड क्लाइमेट में जो है वो बहुत जो है वो कम रहता है। उसकी वजह से जो ऐसा सॉइल वगैरह जो है होती है वो एसिडिक रहती है, क्योंकि यहाँ पे लंबी लंबी जो है वो विंटर सीजन जो है वो बहुत लंबे देखने के लिए मिलते हैं। अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टू द हार्श लॉन्ग विंटर्स, यहाँ पे जो प्लांट वगैरह हो गया, एनिमल वगैरह के लिए हो गया, तो इन लोगों के लिए अडेप्ट करना थोड़ा सा बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जो विंटर्स वगैरह रहती हैं वो बहुत लंबे लंबे तक जो है वो रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर फॉरेस्ट ऑफ कनाडा, रशिया एंड द स्कैंडिनेविया। ठीक है, इसके जो फॉरेस्ट होते हैं कनाडा, रसिया वगैरह के, स्कैंडिनेविया के, ठीक है, तो यहाँ के जो है ये फॉरेस्ट जो है वो बोरियल फॉरेस्ट जो रहता है। नेक्स्ट वन है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, डोमिनेटेड बाय ग्रास एंड अदर हर्बेसियस प्लांट। ये जो है ये ग्रास यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, हब्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह जो है ये सारे जो है वो जस्ट सरफेस एरिया पे जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। मॉडरेट बायोडाइवर्सिटी विद एडेप्टेशन टू द पीरियोडिक फायर्स एंड ग्रेजिंग। यहाँ पे जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो मीडियम लेवल की रहती है। लोग जो है वो अडेप्ट जो है वो पीरियोडिक, यहाँ पे आग वगैरह जो है, क्योंकि इतना ज़्यादा हब्स वगैरह जो है तो इनमें ईजिली तरीके से आग लग जाती है, तो यहाँ पे अडेप्ट करना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग थ्रू डिकम्पोजिशन एंड ग्रेजिंग, इसकी जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग रहती है ये भी कोई भी चीज़ डिकम्पोजिशन होने की वजह से जो है ये इसकी न्यूट्रिशन साइकिल जो है वो पॉसिबल हो पाती है। एग्जाम्पल इनके क्या हैं, प्रेरीज हो गया, सनावाज हो गया, स्टैपेज हो गया, ये इसकी एग्जाम्पल हैं। तो ये होते क्या हम, प्रेरीज क्या होती हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स फाउंड इन द इंटीरियर रीजन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एज नॉर्थ अमेरिका। ये ग्रासलैंड्स जो होते हैं, इंटीरियर रीजन जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह होते हैं उनमें जो है ये मिलते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में जो प्रेरीज वगैरह, ग्रासलैंड्स वगैरह जो है वो मिल रहे हैं उनको हम प्रेरीज बोलते हैं। नेक्स्ट वन है सवानास। ये क्या होते हैं, हम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड विद द स्कैटर्ड ट्रीज। इसमें जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यहाँ पे जो है वो लंबे लंबे ट्रीज जो है वो स्कैटर्ड जो है मतलब बिखरे हुए दूर दूर पे जो है वो ट्रीज जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह रीजन में हो गया। नेक्स्ट वन है स्टेपिस। ये क्या होते हैं, सेमी एंड एरिड ग्रासलैंड फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर विद कोल्ड विंटर एंड हॉट ड्राई समर। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ग्रासलैंड्स वगैरह जो है वो कॉन्टिनेंटल के इंटीरियर साइड में जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे कोल्ड विंटर्स जो है, हॉट जो है वो सीजन जो है वो रहते हैं, और समर जो रहती हैं ये ड्राई समर्स जो हैं वो रहती हैं। ठीक है, और जैसे कि जब यहाँ पे विंटर वगैरह होती है और तो वहाँ पे विंटर जो है वो आराम से रहती है, और गर्म जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो रहता है, और समर में एकदम से सूखा सा जो है वो पड़ जाता है। जैसे कि यूरेशियन स्टैपिस ऑफ सेंट्रल एशिया के जो वो हो गए, ठीक है, ग्रासलैंड्स वगैरह, और मंगोलियन स्टैपिस वगैरह के जो ग्रासलैंड्स है ये वहाँ की ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन है एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा जो है वो देखने के लिए मिलता है। डोमिनेटेड बाय वाटर एज द प्राइमरी हैबिटेट। इसमें जो है वो पानी जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, प्राइमरी लेवल पे पानी जो है वो प्रेजेंट रहता है। ये जो है वो डाइवर्स इकोसिस्टम रहता है। यहाँ पे फ्रेश वाटर जो है वो देखने के लिए मिलता है, जैसे कि लेक्स हो गए, झरने वगैरह हो गए, ठीक है, वेटलैंड्स वगैरह हो गए, नदियाँ वगैरह हो गई, ये सारा देखने के लिए मिलता है। और मराइन वाटर भी रहता है, जैसे कोस्टल वगैरह हो गए, ठीक है, ओपन ओशंस जो होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। एक्वाटिक फूड वेब्स बेस्ड ऑन द फोटोसिंथेटिक एल्गे एंड प्लांट्स। इनका जो एक्वाटिक का जो फूड वगैरह जो होता है, ठीक है, वो कैसे करके पॉसिबल होता है, जो एल्गी होती है और प्लांट्स वगैरह होता है वो फोटोसिंथेसिस करके जो है ये अपना जो है वो खाना जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अडेप्टेशन टू लिविंग इन वाटर, जैसे गिल्स और फिंसेस में जो है वो पानी में रहने के लिए जो अडेप्ट कर पाते हैं, एक्वाटिक लाइफ जो है वो जी पाते हैं, जैसे कि फिश हो गई, गिल्स हो गई, ये सारी जो है वो एक्वाटिक लाइफ जो है वो जीते हैं, ये पानी के अंडरग्राउंड जो है ये प्रेजेंट रहता है।
नेक्स्ट वन है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है? करेक्टराइज बाई लो अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल विद एक्सट्रीम टेम्परेचर। यहाँ का जो है वो रहेगा लो जो है अनप्रिडिक्टेबल, कहीं पे भी जो है वो बारिश जो है वो होने लगती है, और वहाँ का टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीम वेरिएशंस पे जो है वो रहता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर बहुत हाई, क्योंकि डेजर्ट्स हैं तो इनका टेम्परेचर वो एक्सट्रीम लेवल पे जो है वो रहता है। इस पास वेजिटेशन अडेप्टेड टू कंजर्व वाटर। यहाँ पे जो वेजिटेशन जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं लोग, और वहाँ पे अपने लिए इवन, क्योंकि यहाँ पे सूखा वगैरह वो मतलब वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, पानी इतना ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाता, तो ये लोग अपने लिए पानी भी इवन जो है वो कंजर्व करके रखते हैं। लो बायोडाइवर्सिटी विद स्पेशलाइज्ड एनिमल एंड प्लांट्स। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत कम रहती है। यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो स्पेशलाइज कुछ ही जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। स्लो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ड्यूटी इन फ्रिक्वेंट प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे जो है वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है वो इतना ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलती, बहुत स्लो देखने के लिए मिलती, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं रहता है, तो खेती के लिए जो है वो पानी वगैरह के लिए ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशन के लिए जो है मतलब हर्ब्स वगैरह उगने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे इतनी जल्दी जो है वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं हो पाती है। और कोई भी चीज़ जो है वहाँ पे इतना जल्दी सूखा वगैरह जो है वो देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ पानी जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? हॉट डेजर्ट्स हो गया, कोल्ड डेजर्ट्स हो गया, ठीक है, वो इनके ये एग्जाम्पल हैं।